हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गई द लव यू गिव मी एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत मिनियोई सेंची से होती है, जहाँ पे मिनियोई सेंची से पूछ रही होती है कि कहीं कल रात को मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत तो नहीं की। जहाँ पे सेंची ये बात सुनकर उसके मुंह से तो कॉफी बाहर आ जाती है, जो कि लैपटॉप पर गिर जाती है। तो मिनियोई जो सेंची से कहती है कि ये लैपटॉप काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना, तो सेंची से बताता है कि तुम्हारा ही लैपटॉप है। जहाँ पे मिनियोई ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर अपने लैपटॉप को जो है पोंछते हुए सेंची को बातें सुना रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता मेरा लैपटॉप कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके अंदर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है, अगर वो डिलीट हो गए तो क्या होगा, और आखिर तुम्हें मेरे लैपटॉप के पासवर्ड के बारे में कैसे पता चला। तो सेंची मिनियोई को बताता है कि ये तो बहुत आसान था, क्वेंचिन की बर्थडे डेट थी। फिर तब यहाँ पे मिनियोई जो उसे बहुत सारी बातें सुना रही होती है। वहीं पे फिर सेंची मिनियोई से कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो अपने मैनेजर से भी कह दिया, वो जो तुम्हें कल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भेज देगा, और अलग से मैं तुम्हें 6 महीने भी देता हूँ ताकि तुम और अच्छे से काम कर सको। तो मिनियोई जो ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि सच में तुम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, वो भी बिना मीटिंग किए और बिना मेरा प्रोजेक्ट दिए। जहाँ पे सेंची कहता है क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग करूँ, तो ठीक है मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे मिनियोई सेंची से कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मीटिंग करनी जरूरी है, और वहीं पर से कहती है कि मुझे जो अलग से 6 महीने की भी जरूरत नहीं है। तो सेंची कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काम में कुछ भी गड़बड़ हो और डेवलपर को कुछ भी प्रॉब्लम आए। वहीं पे वो मिनियोई की बातें कर रहा होता है। मिनियोई जो समझ जाती है, मिनियोई जो मुस्कुरा रही होती है और फिर उसकी भर भर के तारीफें करने लग जाती है। जहाँ पे सेंची जो तारीफ सुनकर उसे कहते कि बस बस इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी। जब पे मिनियोई कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें तारीफ पसंद होगी। फिर उसके बाद मिनियोई वहाँ से जाने लग जाती है। तो सेंची से कहता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि तुम जो है अल्कोहल से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कल रात को मैं तुम्हारा रूप देख चुका हूँ। जहाँ पे मिनियोई तो ये बात सुनकर एम्बेरस्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सेंची जो ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में शामू को देखते हैं, जो कि एकदम बन ठन कर स्विमिंग पूल पर आई होती है ताकि वो जो है जिया जुन को अपने ब्यूटीफुल लुक से अट्रैक्ट कर सके। और वहीं पे वो जो है कई तरह की कोशिश भी करती है जिया जुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन जिया जुन का तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं होता है और ना ही उसे पता होता है कि शामू इधर आई हुई है। वहीं पे शामू देख रही होती है कि जियाजुन कैसे एक लड़की को जो है स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग दे रहा होता है, और वहीं पे वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। ये देखकर शामू को काफी गुस्सा आ जाता है और वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जियाजुन शामू का नाम पुकारता है। शामू जो है सुनकर डर जाती है और अचानक से जो स्विमिंग पूल में जियाजुन की गोद में गिर जाती है, और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और काफी रोमांटिक सा मूवमेंट भी बन जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे शामू रेस्ट रूम में होती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। वो अपने बाल सुखा रही होती है और कह रही होती कि 2 घंटे लगाकर मैंने इतने अच्छे से मेकअप किया था, अब कुछ भी नहीं रह गया मेरे फेस पे। और वहीं पे फिर वो बाहर आती है तो जियाजुन बाहर ही खड़ा होता है। जियाजुन जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो शामू से कहती कि क्या मैं फनी लग रही हूँ जो तुम मुझे से देखकर मुस्कुरा रहे हो। तो जियाजुन कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वहीं पे उससे पूछने लग जाता है कि क्या आप यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस लेने आई थी, अगर ऐसा है तो मैं आपको स्विमिंग क्लास देने के लिए तैयार हूँ, वो भी फ्री में। तो शामू जो हैरान होते हुए बोलती कि फ्री में, पर तुम मुझे फ्री में क्लासेस देना क्यों चाहते हो। तो जियाजुन कहता है कि दरअसल ये आपसे माफी मांगने का तरीका है मेरा, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था। तभी यहाँ पे शामू जो उसकी बातें सुनकर कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। जियाजुन ये सुनकर खुश हो जाता है और शामू से कहता है कि इसका मतलब आप यहाँ पे मुझे माफ करने के लिए आई थी। तो शामू कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी एक चीज लौटाने आई थी। जहाँ पे जियाजुन सोच रहा था कि मेरी कौन सी चीज रह गई थी। वहीं पे शामू जो एक रेजर लेकर आती है और जियाजुन से कहती है कि क्या ये तुम्हारा है। तो जियाजुन कहते हैं कि हाँ ये मेरा तो है, लेकिन ये खराब हो चुका था इसलिए मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया था। तो शामू कहती है कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और वहीं पे हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहाँ पे शामू जो है खुद डस्टबिन से सारा कूड़ा निकालकर चीज ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जियाजुन के पास आने का कोई मौका ढूंढ सके, और वहीं पे उसे ये चीज मिलती है। तभी वहाँ पे शामू जो है जियाजुन से कहती है कि अगर ये खराब है तो ठीक है मैं इसे फेंक देती हूँ। जहाँ पे जियाजुन कहते हैं कि नहीं नहीं इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए लेकर आई तो मैं इसे फ्रेम करा कर रखूंगा। और वहीं पे फिर शामू जियाजुन से कहती कि वैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फ्री में क्लासेस दोगे, क्या तुम सच में मुझे स्विमिंग क्लासेस दोगे। तो जियाजुन कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे शामू कहते हैं लेकिन मुझे जो है काफी लंबा समय लगेगा सीखने में। तो जियाजुन कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पे फिर शामू जो है मुस्कुराते हुए जियाजुन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जीरन हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर झाओ अपने दोस्त के साथ होते हैं। वहीं पे वो दोनों जो है जोजो को देखकर रुक जाते हैं। जोजो जो उनके करीब आती है और डॉक्टर झाओ से कहती है कि कहीं मैंने आपके काम में बाधा तो नहीं डाली फिर से। तो डॉक्टर झाओ जो है जोजो की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहीं पे फिर डॉक्टर झाओ को जो दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम दोनों आपस में बात करो, मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो जोजो जो है डॉक्टर झाओ के दोस्त को रोक लेती है और कहती कि नहीं तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा और मेरी बात सुनकर बताना होगा कि क्या मैं सही थी या गलत थी। और वहीं पे वो अपना राग गाना शुरू कर देती है। वो बोल रही होती कि मैं इस हॉस्पिटल की वॉलंटियर हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम की बात करनी थी, तो मैंने डॉक्टर झाओ
को मैसेज किया था और कॉल भी किया था, लेकिन इन्होंने ना ही मुझसे बात की, ऊपर से मुझे ब्लॉक भी कर दिया। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर झाओ को जो दोस्त होता है डॉक्टर झाओ से कहता है कि तुमने कितनी गलत बात की है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था जोजो के साथ, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर तभी पर डॉक्टर झाओ कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मेरा मूड भी ठीक नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जो है कुछ काम के बारे में बात करनी है मुझसे। जहाँ पे फिर जोजो जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर झाओ से कहती है कि क्यों, आपको क्या मैं ऐसी ऐसी लड़की लगती हूँ जो ऐसे ही किसी को भी परेशान करने के लिए फ़ोन करेगी? फिर वहीं पे वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है मुझसे माफ़ी मांगे। फिर तभी यहाँ पे डॉक्टर झाओ जो उससे माफ़ी मांगते हैं, तो जोजो कहती है कि मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो इतनी आसानी से बच जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शॉपिंग पर चले, मेरे डैड के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि आप मेरे डैड के साथ ज़्यादा रहते हैं तो आपको पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है। वहीं पे डॉक्टर झाओ जो है बहाना मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जोजो जो है पहले कह देती है कि आपको बहाना मारने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जो है चेक कर चुकी हूँ आपका शेड्यूल, आप फ्री हैं एकदम। और वहीं पे फिर डॉक्टर झाओ को जो है जोजो के साथ जाना ही पड़ता है शॉपिंग पर। फिर हम नेक्स्ट सीन में शाओमू और मिन्योई को देखते हैं जो कि मिस्टर हान के कैबिन में होते हैं। वहीं पे मिन्योई जो है मिस्टर हान से कह रही होती है कि आपको याद है ना, आपने हमसे वादा किया था अगर मैं एक इन्वेस्टर ढूंढ के ले आऊंगी तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर हमें परमिशन दे देंगे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। फिर तभी यहाँ पे कहती है कि मैं इन्वेस्टर ले आई हूँ, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। फिर तभी यहाँ पे मिस्टर हान जो है सिग्नेचर करने से पहले मिन्योई से कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सेंची ने जो है हमारी कंपनी की वजह से हाँ किया इन्वेस्ट करने के लिए, फिर तुम्हारी वजह से। जहाँ पे शाओमू मिस्टर हान से कहती है कि आपको क्या लग रहा है मिन्योई ने जो है सेंची को सेड्यूस करके इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ करवाया है? तो मिस्टर हान कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मिन्योई कितनी ज़्यादा काबिल और ब्यूटीफुल भी है, मैं नहीं चाहता कि आगे चल के उसे काम की वजह से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए। तो मिन्योई जो मिस्टर हान से कहती है कि आपको जो सब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सेंची जो है बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो काफ़ी अलग है। और वहीं पे वो जो मिस्टर हान से कहती है कि आप बस सिग्नेचर कीजिए। फिर तभी यहाँ पे मिस्टर हान भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे सिग्नेचर करके परमिशन दे देते हैं उन्हें प्रोजेक्ट पर आगे काम करने के लिए। फिर उसके बाद शाओमू और मिन्योई जो अपने कैबिन में चली जाती है। शाओमू जो मिन्योई से कह रही होती है कि चलो थैंक गॉड कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन हो गए हैं, तुम्हें इन्वेस्टर भी मिल गया है, अब तुम्हें जो आराम करना चाहिए। तो मिन्योई जो शाओमू से कहती है कि मैं आराम कहाँ से कर पाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। जहाँ पे शाओमू कहती है कि तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करो और कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ, मुझे तो बेचारे क्वेंचन के लिए बहुत बुरा लगता है, वो तुम्हारी वजह से कहीं जा भी नहीं पाता है, तुम उसके साथ कहीं घूमने जाओ। तभी वहाँ पे मिन्योई जो है हाँ कर देती है शाओमू की बात सुन के, और शाओमू से भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो शाओमू बता रही होती है कि सॉरी मैं नहीं जा सकती, मैं आज डेट पे जा रही हूँ। जहाँ पे मिन्योई शाओमू की तरफ देखते हुए बोल रही होती है कि वाह तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है ये बातें करते हुए, तुम्हें फिर से कोई हॉट लड़का मिल गया है क्या? जहाँ पे शाओमू बता रही होती है कि हाँ उसे एक हॉट लड़का मिल गया है, वो भी जो है एक स्विमिंग ट्रेनर है, इसलिए वो जो स्विमिंग पूल पे जा रही है उसे स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए। जहाँ पे मिन्योई जो सुनकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि शाओमू को पहले से ही स्विमिंग आती है। वहीं पे शाओमू जैसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची को मिस्टर चैंग और लिंशुआ के साथ देखते हैं जहाँ पे वो लोग जो है गोल्फ खेल रहे होते हैं और वहीं पे सेंची जो है मिस्टर चैंग के साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर देता है। ये बात सुनकर मिस्टर चैंग और लिंशुआ को गुस्सा आ रहा होता है। फिर तब यहाँ पे लिंशुआ जो है बातें सुनाते हुए सेंची से कह रही होती है कि मिस्टर शिन आपने जो है मिन्योई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ किया या फिर मिन्योई में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ किया है। जहाँ पे सेंची लिंशुआ की बातें सुन रहा होता है और वहीं पे मिस्टर चैंग जो लिंशुआ से कहते हैं कि जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, जरूर मिस्टर शिन का कोई बहुत बड़ा रीजन होगा इसके पीछे। फिर तभी वहाँ पे सेंची जो है मिस्टर चैंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि आप जो है मेरे फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे मुंह पे सीधे सीधे कह सकते हैं, आपको जो ऐसी मीठी मीठी बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर तभी वहाँ पे वो लिंशुआ का भी जवाब देता है, कहता है कि तुमने कहा ना कि मैंने आखिर मिन्योई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ क्यों कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि मिन्योई के प्रोजेक्ट से हमारे साथ साथ लोगों को भी फायदा हो रहा है, और रही बात तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करने की तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है 2 नंबर का है और इससे लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। और वहीं पे ये बात सुन के मिस्टर चैंग और लिंशुआ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद सेंची को क्वेंचन का वीडियो कॉल आता है। तभी वहाँ पे सेंची देखते हैं कि क्वेंचन कहीं बाहर आया हुआ है, तो पूछता है कि तुम किसके साथ आया हो, तो क्वेंचन बताता है कि वो मिन्योई के साथ बाहर आया हुआ है घूमने के लिए। और वहीं पे बता रहा होता है कि मिन्योई बहुत देर से गेम खेलने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी टॉय नहीं जीता। फिर तभी वहाँ पे सेंची जो है क्वेंचन से शेखी मारते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो इस गेम में काफी ज्यादा माहिर था। जहाँ पे क्वेंचन सेंची से बोलता है कि बस करो, मिन्योई भी ऐसा ही बोल रही थी, आप भी सेम उसकी तरह ही बोल रहे हो। जहाँ पे सेंची क्वेंचन से कहता है कि तुम बस मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। वहीं पे हम दूसरी तरफ डॉक्टर झाओ और जोजो को देखते हैं जो कि शॉपिंग पर गए होते हैं। वहीं पे जोजो जो है अपने डैड के लिए गिफ्ट लेने की बजाय अपने लिए ड्रेसेस चूज कर रही होती है, ड्रेसेस पहन पहन कर डॉक्टर झाओ को दिखा रही होती है। वहीं पे डॉक्टर झाओ तो ये सब देखकर काफी पागल हो रहे होते हैं और काफी बोर हो रहे होते हैं। वहीं पे फिर जोजो सोच रही होती है कि डॉक्टर झाओ उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी वो एक सेक्सी सी ड्रेस उठा लेती है और सोच रही होती है कि क्यों ना इसे पहन के वो डॉक्टर झाओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वहीं पे वो ड्रेस को लेकर जा रही होती है, तभी यहाँ पर डॉक्टर झाओ से रोकते हुए बोलते हैं कि तुम तो अपने डैड के लिए यहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए आई थी ना। जहाँ पे फिर जोजो बोलते कि आपको पता है मेरे डैड को क्या पसंद है, तो डॉक्टर झाओ बोलते कि हाँ मुझे पता है, उन्हें आर्चरी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यहाँ पे जोजो कहती कि नहीं, उन्हें मुझे खुश देखना बहुत ज्यादा पसंद है, जब मैं खुश रहती हूँ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पे जोजो डॉक्टर झाओ से माफी
मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे तो आप मना कर देते, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। और वैसे भी मैं जो अकेले शॉपिंग कर कर बोर हो गई थी। फिर तभी वहाँ पे डॉक्टर झाऊ जो उसके हाथ में ड्रेस देखते हुए बोलते हैं कि ये ड्रेस जो है काफ़ी सेक्सी है और बहुत ज़्यादा छोटी है, तुम्हें नहीं आएगी। जहाँ पे जोजो ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वहीं पे डॉक्टर झाऊ जो उसकी मदद करते हैं ड्रेसेस चूज करने में। वहीं पे जोजो जो है कई सारी ड्रेसेस दिखाती है डॉक्टर झाऊ को, जहाँ पे डॉक्टर झाऊ तो कई सारी ड्रेसेस को रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कहते हैं कि ड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, कभी कहते हैं कि ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटी है, तुम्हें नहीं आएगी। और वहीं पे फिर डॉक्टर झाऊ जो है खुद ही जोजो के लिए एक ड्रेस चूज करते हैं और उसे पहनने के लिए कहते हैं। फिर जोजो ड्रेस को पहन लेती है। उस ड्रेस को पहनकर वो काफी खुश हो रही होती है अपने आप को देखकर। वहीं पे वो दोनों शॉपिंग कर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे डॉक्टर झाऊ की नजर हील्स पे पड़ जाती है। डॉक्टर झाऊ वो हील्स खरीद लेते हैं और वहीं पे जोजो जो है काफी खुश हो रही होती है देखकर और मन ही मन में सोच रही होती है कि 38 साइज तो उसका है, इसका मतलब डॉक्टर झाऊ जो है वो हील्स उसके लिए खरीद रहे हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिन्युई को देखते हैं जो कि अपने फोन में बिजी होती है। वहीं पे क्वेंचन जो ये सब देखकर बोर हो रहा होता है, तभी वो मिन्युई से कहता है कि मिन्युई अगर आपको काम में बिजी रहना था तो आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे इस झूले पे झुलाएंगी, आप मुझे इस झूले पे झुलाएंगी, लेकिन आप तो काफी ज्यादा बिजी है। फिर तभी यहाँ पे मिन्युई जो है क्वेंचन से कहती है कि ठीक है तुम्हें कैरासोल पे राइड करनी है तो चलो हम दोनों चलते हैं। वहीं पे वो दोनों जैसे जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे क्वेंचन के हाथ में जो बैलून्स होते हैं वो अचानक से हवा में उड़ जाते हैं। वहीं पे क्वेंचन जो है अपनी मॉम मतलब मिन्युई से कहता है कि मेरे बैलून्स उड़ गए हैं, प्लीज इन्हें उतार दीजिए क्योंकि वो पेड़ में अटक गए होते हैं। और वहीं पे फिर मिन्युई जो उन बैलून्स को उतारने के लिए जैसे ही दौड़ लगाती है, लेकिन तभी बीच में जो है सेंची आ जाता है। सेंची जो उन बैलून्स को नीचे उतार लेता है। वहीं पे क्वेंचन जो है सेंची को देखकर काफी खुश हो जाता है और फिर से हक कर लेता है। इसके बाद ये तीनों जो है अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं और वहीं पे ये तीनों जो है खूब सारी गेम्स खेलते हैं, ढेर सारा एंजॉय करते हैं और खूब सारी राइड्स भी करते हैं और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। वहीं पे मिन्युई तो मजाक मजाक में कह रही होती है कि हम लोगों ने आज इतनी सारी राइड्स कर ली, इतनी सारी मस्ती कर ली कि कहीं ऐसा ना हो ये अम्यूजमेंट पार्क वाले हमें बैन कर दे। तो सेंची भी जो है मिन्युई से कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर ये हमें बैन कर देंगे तो हम लोग जो है दूसरा अम्यूजमेंट पार्क चले जाएंगे। और वहीं पे फिर हम देखते हैं कि सेंची की नजर जो है कॉटन कैंडीज पे पड़ जाती है। वहीं पे मिन्युई जब कॉटन कैंडीज की तरफ देखती है तो वो सेंची से कहती है कि तुम्हें खानी है क्या, तुम्हें पसंद है क्या, मैं लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। तो सेंची कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और वहीं पे वो अपनी बचपन की बातें बताने लग जाता है कि जब वो ऑर्फनेज में था तो ऑर्फनेज की तरफ से वो एक बार अम्यूजमेंट पार्क में आया था और उस समय जो है उसके पास पैसे नहीं थे कॉटन कैंडी खरीदने के। वहीं पे मिन्युई को सेंची की बातें सुनकर उसके लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है। तभी वो जो है मुस्कुराते हुए सेंची से कहती है कि तुमने जो है क्वेंचन के लिए काफी कुछ किया है तो बदले में जो है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर तभी वो जो है कॉटन कैंडी के स्टॉल पर जाती है और वहीं पे वो जो खुद अपने हाथों से कॉटन कैंडी बनाती है। सबसे पहले वो छोटी कॉटन कैंडी बनाती है क्वेंचन के लिए, जहाँ पे क्वेंचन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर सबसे बड़ी कॉटन कैंडी बनाती है सेंची के लिए, सेंची ये देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे क्वेंचन अपनी मॉम से कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, आपने सेंची को सबसे बड़ी कॉटन कैंडी बनाकर दी और मुझे छोटी। तो सेंची क्वेंचन से कहता है क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें छोटी कॉटन कैंडी मिली। वहीं पे हम दूसरी तरफ शाओमू को देखते हैं जो कि स्विम ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल पर पहुंच जाती है और वहीं पे स्विमिंग पूल के अंदर एक लड़का होता है जो कि शाओमू को ऐसे देखकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मिस अगर आपको एक स्विम ट्रेनर की जरूरत है तो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे जियाजुन आ जाता है। जियाजुन उस लड़के से कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इनका ट्रेनर हूँ। फिर उसके बाद शाओमू जो है जियाजुन से कहती है कि क्या तुम ये कपड़े पहनकर पूल में मुझे ट्रेनिंग दोगे, जहाँ पे जियाजुन शाओमू से कहते हैं कि नहीं आज हम दोनों जो है स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएंगे, आज हमारा फर्स्ट लेसन जो है स्विमिंग पूल के बाहर ही होगा। जहाँ पे शाओमू जो है जियाजुन से कहती है कि ऐसा करो फर्स्ट लेसन को स्किप करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो मुझे जो है सांस लेनी भी आती है तो तुम टेंशन मत लो। फिर तभी वहाँ पे वो जो सांस लेकर दिखा रही होती है, जियाजुन जो उसको ऐसी हरकतें करते देखकर मुस्कुराने लग जाता है और उससे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। जहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर शाओमू तो शर्माने लग जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिन्युई, सेंची और क्वेंचन को देखते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क से वापस आ जाते हैं और अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में डॉक्टर झाओ हो जाते हैं और मिन्युई को रोक लेते हैं। वहीं पे सेंची जो है क्वेंचन को लेकर चला जाता है, लेकिन उसकी नजर जो है डॉक्टर झाओ और मिन्युई पर होती है और वहीं पे डॉक्टर झाओ ने जो हील्स खरीदी होती है वो मिन्युई को दे देते हैं। और वहीं पे सेंची देख रहा होता है तभी वो क्वेंचन से कहता है कि तुम अपनी मॉम को आवाज मारकर यहाँ पे बुला लो। क्वेंचन भी ऐसा ही करता है, वो मिन्युई को आवाज मारकर अपने पास बुला लेता है और मिन्युई पे जो चली जाती है उन दोनों के साथ अपने घर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तीनों अपने घर में होते हैं। वहीं पे सेंची जो है क्वेंचन को नहलाकर उसके बालों को पोंछ रहा होता है और वहीं पे उसकी नजर मिन्युई पर होती है। मिन्युई जो डॉक्टर झाओ के दिए हुए गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर हील्स निकलती है और वहीं पे फिर सेंची और क्वेंचन जो है मिन्युई के पास आकर बैठ जाते हैं। क्वेंचन जो है कहते हैं कि क्या ये आपको डैडी झाओ ने दिया है, तो मिन्युई बताती है कि हाँ देखो कितनी अच्छी है ना। जहाँ पे सेंची को सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही होती है। तभी वो मिन्युई से कहता है कि इसमें अच्छा क्या है, कितना बेकार कलर है, ये कहाँ से अच्छी नजर आ रही है तुम्हें। वहीं पे मिन्युई जो नोटिस करती है कि सेंची को जो अंदर ही अंदर जेलसी फील हो रही है, तभी वो जो उसे और जलाने के लिए
और तभी वो उन हील्स को पहन लेती है और सेंची को दिखा दिखा कर चल रही होती है। वहीं पे सेंची को देखकर काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 10 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।